लास्ट अपन ने देख लिया था प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में, है ना। लास्ट कहाँ खत्म कर दिया है, फंक्शन के बारे में खत्म कर दिया है। और फंक्शन के अंदर सबसे लास्ट नंबर पे अपन ने कुछ चीज देखी थी, है ना, एंडोक्राइन फंक्शन के रूप में। क्या चीज देखी है एंडोक्राइन फंक्शन के रूप में, है ना। कोई कुछ हार्मोन होते हैं और हार्मोन कितने प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, 2 प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, है ना। कितने प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, 2 प्रकार से अपन को क्या हो रहा है, हार्मोन देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देख लो कौन सा फंक्शन था, प्लेसेंटा के बारे में देख रहे थे। और प्लेसेंटा के अपन को कुछ, है ना, क्या देखने को मिलते हैं, हार्मोन देखने को मिलते हैं, है ना। क्या चीज देखने को मिलती है, कुछ हार्मोन देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है ना। क्या देखने को मिल रहा है, कुछ हार्मोन देखने को मिल रहे हैं। और हार्मोन को अपन ने कितने कैटेगरी के अंदर बांटा था, 2 प्रकार की कैटेगरी के अंदर बांट दिया था, है ना। कितने कैटेगरी के अंदर बांटा है, 2 कैटेगरी के अंदर बांट लिया है। फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा था, है ना, प्रोटीन, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन। कौन से हार्मोन है, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा था, अपन को क्या देखने को मिलते हैं, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन अपन को देखने को मिलते हैं। कितने हो गए, 2 हार्मोन हो गए, है ना। कितने हार्मोन हो गए, 2 हार्मोन हो गए। प्लेसेंटा से कितने प्रकार के हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, 2 प्रकार से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे हार्मोन का नाम अपन को क्या देखने को मिल रहा है ना, HCG, है ना। क्या नाम आ रहा है, HCG है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है अपना, स्टेरॉइड हार्मोन का। और स्टेरॉइड हार्मोन अपन को कितने प्रकार से देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक का नाम क्या है, एस्ट्रोजन है, और एक का नाम अपन को क्या देखने को मिल रहा है, प्रोजेस्टेरोन, है ना। क्या देखने को मिल रहा है, प्रोजेस्टेरोन देखने को मिल रहा है। इसी प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन के नीचे एक और हार्मोन का नाम लिखना, HPL, है ना। कौन सा हार्मोन है, HPL हार्मोन, है ना। HPL का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, है ना। क्लियर है क्या, इसका क्या नाम है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर है ना। इन दोनों के नाम अगर पूछ लिए जाए आगे CHO के पेपर के अंदर, तो अपन क्या हो सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर है क्या, है ना। इसके बारे में पूछा जाता है तो इसके बारे में अपन को पता रखना। क्लियर, क्लियर। चलें आगे, देख लो कितने प्रकार से हार्मोन देखने को मिल रहे हैं। 2 प्रकार से अपन को हार्मोन देखने को मिल रहे हैं। एक कौन से हैं, प्रोटीन वाले, और एक कौन से हैं, स्टेरॉइड वाले, है ना। ट्रोजन आ रहा है, स्टेरॉन आ रहा है ना। दोनों के अंदर क्या आ रहा है, स्टेरॉन का मतलब क्या हो रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन, है ना। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, S आ रहा है, इधर भी S आ रहा है ना। S का मतलब क्या है, स्टेरॉइड। क्लियर है क्या, है ना। HCG और HPL कौन से हैं, प्रोटीन बोल दो या क्या बोल दो, पेप्टाइड हार्मोन के नाम से इसको जाना जा रहा है। क्लियर, स्टार्ट करें आप, है ना। फर्स्ट नंबर पे नाम स्टार्ट कर रहा हूं मैं, किसके बारे में, आगे ले लें। हाँ, फर्स्ट नंबर पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कौन सा हार्मोन है, HCG हार्मोन, है ना। कौन सा हार्मोन है, HCG हार्मोन है। इस HCG हार्मोन के बारे में कुछ चीजें अपन को ध्यान में होनी चाहिए। अब ये जो HCG हार्मोन है वो किस प्रकार का अपन को देखने को मिलता है, एक प्रकार से कौन सा है, प्रोटीन वाला, है ना। कौन सा है, प्रोटीन। और है ना, कौन से हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन अपन को देखने को मिलते हैं। कौन से हार्मोन है ना, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन अपन को देखने को मिल रहे हैं। सेकंड नंबर पे चीज क्या आ रही है कि भैया इसकी अपन को क्या देखने को मिलती है, HCG की 2 सब यूनिट देखने को मिलती है। कितनी सब यूनिट देखने को मिल रही है, 2 सब यूनिट अपन को क्या हो रही है ना। कोई चीज देखने को मिल रही है, 2 सब यूनिट का मतलब है कि भैया HCG की कितनी यूनिट है, 2 यूनिट देखने को मिल रही है ना। एक का नाम अपन को क्या देखने को मिल रहा है, अल्फा HCG, है ना। एक का नाम क्या देखने को मिल रहा है, अल्फा HCG देखने को मिल रहा है। और एक का नाम क्या देखने को मिल रहा है, बीटा HCG, है ना। क्या हो रहा है, बीटा HCG, जो कि क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, अपन को स्पेसिफिक देखने को मिलता है ना। प्रेगनेंसी के अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा है, कोई स्पेसिफिक तौर पे अपन को क्या हो रहा है, कोई चीज देखने को मिलती है तो उसका नाम क्या हो रहा है ना। क्या देखने को मिल रहा है, बीटा HCG। क्लियर है ना। कितनी सब यूनिट देखने को मिल रही है, 2 सब यूनिट। एक का नाम क्या हो रहा है, अल्फा HCG, और एक का नाम क्या हो रहा है, बीटा HCG। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया HCG जो हार्मोन है ना, HCG जो हार्मोन है उसकी जो कंसंट्रेशन है, HCG हार्मोन की क्या हो रही है, जो कंसंट्रेशन है उसकी हाफ लाइफ अपन को कितनी देखने को मिलती है ना। क्या देखने को मिल रही है, उसकी हाफ लाइफ अपन को क्या हो रही है, कितनी देखने को मिल रही है,
तो क्या बोलोगे 36 आवर, है ना। 36 आवर के अंदर अंदर उसकी जो हाफ लाइफ है ना, क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है उसकी, घट की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। कब रह जाती है, 36 घंटे, है ना। हाफ लाइफ का मतलब क्या, उसकी जो कंसंट्रेशन हो रही है वो अपन को क्या हो रही है, थोड़ी सी, है ना, घट रही है। और घट रही कब है, 36 घंटे के अंदर क्या हो रही है, अपन को घटती हुई अपन को क्या हो रही है, नजर आ रही है। क्लियर है क्या, है ना। एचसीजी कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन बोल दो, और है ना प्रोटीन हार्मोन के नाम से जाना जा रहा है। इसकी अपन को कितनी यूनिट देखने को मिल रही है, 2 सब यूनिट देखने को मिल रही है। एक का नाम क्या है, अल्फा एससीजी, और सेकंड नंबर पे नाम क्या आ रहा है, बीटा एससीजी, है ना। बीटा एससीजी क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी के अंदर अपन को स्पेसिफिक रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, एससीजी हार्मोन की कंसंट्रेशन यानी कि लाइफ स्पान, हाफ लाइफ कब देखने को मिलती है, तो क्या बोलोगे 36 घंटे। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे अपन इसके क्या देखते हैं, एससीजी के कुछ क्या हो रहे हैं, अपन को फंक्शन देखने को मिल रहे हैं, है ना। क्या देखने को मिल रहे हैं, कुछ फंक्शन अपन को देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अब फंक्शन क्या है जो सुन लो, है ना। एससीजी हार्मोन कहां से रिलीज होता है, एससीजी हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, हाँ कहां से रिलीज होता है, कहां से होता है, प्लेसेंटा से, है ना। कहां से हो रहा है, प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा के कहां से, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से, है ना। कहां से हो रहा है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से क्या हो रहा है, अपन को देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या, कहां से हो रहा है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, एससीजी हार्मोन क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से बन रहा है ना। क्या हो रहा है, एससीजी हार्मोन क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से बन रहा है। और यहीं पर क्या होगी, अपन को क्या देखने को मिलती है, ओवरी, है ना। पास में क्या होगी, मदर के अंदर क्या देखने को मिलेगी, ओवरी देखने को मिलती है। क्लियर है। इसी ओवरी के अंदर एक चीज रहती है जिसका नाम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या देखने को मिलता है, कॉर्पस ल्यूटियम देखने को मिलता है। क्लियर है क्या, है ना। ये क्या करता है, जो एससीजी हार्मोन है ना, वो कहाँ पे आएगा, वर्क कहाँ पे करेगा, ओवरी के ऊपर करेगा, है ना। और ओवरी के अंदर कौन होता है, कार्पस ल्यूटियम, है ना। जो रिमेनिंग अमाउंट वाला जो बच जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करने का क्या करता है, कार्य करता है ना। फर्स्ट नंबर पे फंक्शन क्या आ रहा है कि भैया ये जो एससीजी हार्मोन होता है ना, वो क्या कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है। क्लियर है क्या, है ना। आगे जाके ये जो कार्पस ल्यूटियम है ना, ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करने का क्या करता है, कार्य करता है ना। प्रेगनेंसी के समय जब स्टार्टिंग है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से आता है, इस कार्पस ल्यूटियम से आता है। क्लियर है क्या, है ना। कार्पस ल्यूटियम अच्छी तरीके से मेंटेन होगा तो प्रोजेस्टेरोन भी क्या होगा, बराबर मात्रा में चलता रहेगा। और ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करने का क्या करेगा, कार्य करता है ना। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कार्य कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। क्लियर है क्या, एससीजी का फर्स्ट नंबर का फंक्शन क्या है कि भैया ये कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर है क्या, है ना। अच्छी तरीके से एससीजी आ रहा है, अच्छी तरीके से क्या आएगा, एससीजी आ रहा है। एससीजी कहां पे वर्क करेगा, ओवरी के ऊपर, और ओवरी के अंदर कौन है, कार्पस ल्यूटियम है ना। तो ये कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करेगा। जितना अच्छा कार्पस ल्यूटियम होगा, है ना, अच्छी तरीके से क्या बनेगा, प्रोजेस्टेरोन बनेगा। और प्रोजेस्टेरोन बनेगा तो प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, अच्छी तरीके से, है ना, व्यवस्थित रूप से क्या होगी, चलती रहेगी। अगर बाई चांस एससीजी का हार्मोन क्या हो गया, कम हो गया, है ना, तो ये ओवरी पे क्या होगा, अच्छी तरीके से कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं करेगा। मेंटेन नहीं करेगा तो प्रोजेस्टेरोन भी क्या होगा, कम होगा, और प्रेगनेंसी क्या नहीं होगी, मेंटेन नहीं हो पाएगी। क्लियर, फर्स्ट नंबर का पॉइंट। सेकंड नंबर पे देखो, ये जो एससीजी हार्मोन है ना, ये जो एससीजी हार्मोन है वो क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का, या अपन बोल सकते हैं थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को क्या करता है ना, स्टिमुलेट करने का क्या करता है, कार्य करता है ना। थायराइड ग्लैंड को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करने का क्या करता है, कार्य करता है। कौन करता है, एससीजी करता है ना। थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, टीएसएच हार्मोन को क्या करती है ना, सीक्रेट करती है ना। तो ये आगे जाके क्या करेगा, उस लेडी के अंदर, है ना, क्या कर देगा, टेकी कार्डिया, क्या करेगा, टेकी कार्डिया करेगा। और क्या करता है ना, सेकंड नंबर पे डिक्रीज क्या करता है, ब्रेडी कार्डिया, क्या करता है, ब्रेडी कार्डिया। क्लियर है क्या, ये जो एससीजी हार्मोन है ना, उस मदर के कहां पे एक्ट करता है ना, मदर के बोल रहा हूं, किसके कर रहा है, मदर के थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का कार्य करता है ना। थायराइड ग्लैंड क्या हुई, स्टिमुलेट हुई तो सिक्रेशन किसका होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, है ना, किसका होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो आगे जाके उस फीमेल के अंदर क्या होगा,
टेकिकार्डिया और क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। क्लियर है, कितने फंक्शन हुए, 2। नेक्स्ट नंबर पे फंक्शन देखो, थर्ड नंबर का फंक्शन आ रहा है, ये जो एससीजी हार्मोन है ना, ये जो एससीजी हार्मोन है आगे जाके क्या कर रहा है ना, फिटस के अंदर जो क्या होगा, टेस्टिस है ना, फिटस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, और टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को है ना, किसको, टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, सीक्रेट करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर है क्या, है ना, जैसे कि ये क्या है, फिटस है, ये क्या है, फिटस है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये ओके वही एमनियन और ओरियन। क्लियर है ना, प्रेगनेंसी के समय फिटस कौन सा होगा, है ना, मेल वाला, तो यहाँ पे कौन होगा, है ना, अंदर कौन होगा, टेस्टिस, है ना। ये एससीजी हार्मोन क्या करता है, टेस्टिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा, और टेस्टिस आगे जाके कौन से हार्मोन का सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन को, है ना, किसको कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है, और यही टेस्टोस्टेरोन आगे जाके है ना किसके लिए जिम्मेदारी लेता है, एक्सटर्नल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए, है ना, एक्सटर्नल ऑर्गन के किसके डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है। आगे जाके क्या होगा, है ना, पेनिस का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, किसके अंदर, मेल के अंदर। क्लियर है, कितने फंक्शन हो गए, 3। क्लियर है ना। चौथे नंबर पे जो फंक्शन आ रहा है, उस चौथे नंबर पे फंक्शन का नाम क्या आ रहा है, ये किस नेचर का होता है, इम्यूनो सप्रेसिव नेचर का। कौन से नेचर का है, इम्यूनो सप्रेसिव नेचर का अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिलता है ना। जब अपन ने पहले पढ़ा था, है ना, किसके अंदर, कि भैया प्लेसेंटा का फंक्शन होता है इम्यूनो सप्रेशन वाला, है ना, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है, तो उसके अंदर बता रखा है कि भैया उसके अंदर नाम किसका आता है, एससीजी का, है ना, साथ साथ में किसका आ रहा था, एस्ट्रोजन का, किसका नाम आ रहा था, प्रोजेस्टेरोन का, है ना। तो आगे जाके बोला है कि सबसे ज्यादा जो एससीजी हार्मोन है ना, वो उस मदर के अंदर क्या करता है, उस इम्यूनिटी को क्या करता है, लो करने का क्या करता है, कार्य करता है ना। बताया था कि बाहर का जो खाना है, डाइट है ना, वो क्या कर रहा है ना, मना अवॉइड करने के लिए बोल रहा है, किस लिए बोलता है, क्योंकि हार्मोन क्या हो रहा है, एससीजी क्या करता है, इम्यूनिटी को लो करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर है ना, कितने फंक्शन हो गए, 4। क्लियर है ना। फर्स्ट नंबर पे फंक्शन क्या देखा है, फर्स्ट नंबर पे फंक्शन कौन सा है, ये कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य कर रहा है। सेकंड नंबर पे क्या है, ये थायराइड ग्लैंड को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करने का क्या करता है, कार्य करता है, जिससे मदर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, है ना। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, तो क्या बोलोगे, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे तीसरा नंबर का जो फंक्शन आ रहा है, वो फंक्शन कौन सा अपन को देखने को मिल रहा है, हाँ, एससीजी के क्या कर रहा है ना, टेस्टिस के अंदर क्या करेगा, है ना, टेस्टिस को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करने का कार्य कर रहा है, किसको, टेस्टिस को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करने का कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से किसका सिक्रेशन अपन को देखने को मिल रहा है ना, किसका सिक्रेशन देखने को मिल रहा है, हाँ, किसका, टेस्टोस्टेरोन का अपन को सिक्रेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे जाके डेवलपमेंट किसका होगा, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का, है ना, अच्छी तरीके से क्या होगा, डेवलपमेंट अपन को देखने को मिलेगा। क्लियर है ना। चौथे नंबर पे नाम किसका आ रहा है, इम्यूनो सप्रेसिव नेचर का, है ना, किसका, इम्यूनो सप्रेसिव नेचर का, कि भैया एससीजी हार्मोन क्या करता है, उस मदर के अंदर इम्यूनिटी को क्या कर रहा है, कम करने का कार्य कर रहा है। पांचवें नंबर पे एक और अपन बोल सकते हैं कि भैया मेल के अंदर जब इनफर्टिलिटी होती है, क्या होती है, इनफर्टिलिटी हो रही है ना, उस समय अपन क्या कर सकते हैं, एससीजी हार्मोन का क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं, है ना, किसके अंदर, मेल की इनफर्टिलिटी होने पर, है ना, किसका यूज करते हैं, एससीजी हार्मोन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कैसे है अभी बताया, है ना। ये आगे जाके क्या करेगा, टेस्टिस को स्टिमुलेट कर रहा है ना, टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा तो कौन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो आगे जाके क्या होगा, है ना, जो फर्टिलिटी है वो क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। क्लियर है, कितने फंक्शन है, 8 अपन को देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे कुछ नोट लगा के लिख लेना कि भैया एससीजी हार्मोन, है ना, क्या हो रहा है, ये जो एससीजी हार्मोन है आना कब स्टार्ट होता है, हाँ, आना कब स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन के, है ना, कब आना स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कब आना स्टार्ट होता है, 8 से लेके 11 दिन पे, है ना, आना क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर है क्या, 8 से लेके 11 दिन पे फर्टिलाइजेशन के बाद में आना क्या हुआ, एससीजी स्टार्ट हुआ। अपन ने कहाँ पे देखा है इसको, कहाँ पे देखा है, ब्लड के अंदर, और किसके अंदर देखते हैं, यूरिन के अंदर। कैसे देखते हो, प्रेगनेंसी
टेस्ट के द्वारा, है ना। कैसे देखा जाता है? प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसको देखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे हर 2 दिन के अंदर, क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक 2 दिन के अंदर, है ना, 2 दिन में इसकी क्या हो रही है, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है ना, कंसंट्रेशन अपन को क्या देखने को मिलती है, डबल हो जाती है ना। क्या देखने को मिलती है? डबल देखने को मिलती है। क्लियर है क्या? हर 2 दिन के अंदर एससीजी हार्मोन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है? डबल कैसे? पहले क्या था, 100 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, है ना। 2 दिन के बाद में कितना हो गया, 200 हो गया। 200 के बाद में 2 दिन बाद कितना हो गया, 400 हो गया, है ना। 2 दिन के बाद में कितना हो गया, 600 हो गया, 800 हुआ, 1000 हुआ। क्लियर है क्या? ऐसे क्या होगा, ये चलता हुआ रहेगा। क्लियर है क्या? चलें आगे, आगे ले लूं, आगे वापिस से लिख रहा हूं, देख लेना, है ना। 8 से 11 दिन के अंदर क्या हुआ, 8 से 11 दिन पे तो क्या हुआ, आना स्टार्ट हुआ, है ना। हर 2 दिन में क्या हुआ, है ना, इंक्रीज होता रह रहा है। और नेक्स्ट नंबर पे जैसे क्या हो रहा है, 10वां वीक आ रहा है ना। कौन सा वीक आ रहा है, 10वां वीक आ रहा है। इस एससीजी हार्मोन का, है ना, ये जो एससीजी हार्मोन है ना, वो क्या हो रहा है, अपन को कंसंट्रेशन क्या हो रही है, अपन को मैक्सिमम देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, मैक्सिमम अपन को क्या हो रही है, देखने को मिलती है। मैक्सिमम क्या हो रहा है, 10 वीक पे एससीजी हार्मोन क्या हो रहा है, अपन को ज्यादा देखने को मिलता है। कितना हो जाएगा, 1000 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से, है ना। कितना हो जाएगा, 1000 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से क्या हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, 10 वीक पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे देखो, जैसे कौन सा वीक आया है, 16 वीक, है ना। कौन सा वीक आया है, 16 वीक आया है। उस 16 वीक के अंदर, है ना, इस 16 वीक के अंदर जो एससीजी हार्मोन है ना, वो क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बात है ना। 16 वीक के अंदर एससीजी का हार्मोन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। उसके बाद में क्या होगी, है ना, जैसे क्या होगा, लेबर की प्रोसेस होगी, है ना। क्या होगी, लेबर की प्रोसेस होगी, है ना। क्या चालू होगी, डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। डिलीवरी किसकी होगी, प्लेसेंटा की। किसकी हो रही है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होना क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो उसके 2 दिन बाद, है ना, वो यूरिन से क्या हो जाएगा, है ना, रिमूव होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? जब प्लेसेंटा क्या हो रहा है, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो रही है ना, उसके 2 दिन बाद अपन को यूरिन में से क्या हो जाएगा, वो एससीजी हार्मोन बिल्कुल भी रिमूव हो जाएगा। और 2 वीक के बाद में, है ना, वो कहां से रिमूव हो जाएगा, ब्लड से, है ना। कहां से रिमूव हो जाएगा, ब्लड से क्या हो जाएगा, अपन को रिमूव होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? ये पूरा किसके बारे में है, एससीजी के बारे में। क्लियर है क्या? शुरुआत कहां पे होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8 से 11वें दिन अपन को क्या होगा, ये एससीजी हार्मोन आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अपन किसके अंदर डिटेक्ट करते हैं, प्रेगा कीट के अंदर, है ना। कौन डिटेक्ट होता है, एससीजी हार्मोन। क्लियर है क्या? सेकंड नंबर पे 2 दिन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है ना। क्या देखने को मिल रही है, डबल देखने को मिल रही है ना। एक बार ऐसा मौका आता है, 10वां वीक आता है, और इसका अमाउंट क्या हो जाता है, अपन को मैक्सिमम अपन को देखने को मिलता है। क्लियर है? कितना हो जाता है, 1000 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे 16 वीक आ रहा है, एससीजी क्या हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। क्लियर है? और फिर क्या होगा, जैसे डिलीवरी हो रही है, लेबर स्टार्ट हुआ है, प्लेसेंटा की भी क्या होगी, डिलीवरी होगी, है ना। तो उसके 2 दिन के बाद में कहां से खत्म हो जाएगा, यूरिन से। और 2 सप्ताह के बाद में कहां से रिमूव हो जाएगा, ब्लड से। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे और देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो एससीजी है वो अपन को इंक्रीज देखने को मिलता है ना। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा है, एससीजी का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब देख लो कैसे याद करोगे, डॉक्टर एमसीएच के नाम से, है ना। कैसे याद करोगे, डॉक्टर एमसीएच के नाम से अपन को क्या करना है, याद करना है। एक कौन सी कंडीशन है, डाउन सिंड्रोम की, है ना। कौन सी कंडीशन है, डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर एससीजी हार्मोन अपन को क्या होता है, बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है ना। कौन सी कंडीशन के अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का। किसका नाम आ रहा है, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का। क्लियर है? इस कंडीशन के अंदर भी क्या हो रहा है, अपन को
क्या हो रहा है, एससीजी हार्मोन क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या हो गया है, कोई मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई है ना, क्या हो गई है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई है, या क्या हो गई है, मोलर प्रेगनेंसी। कौन सी प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी हो गई है। उसके अंदर भी क्या हो रहा है, अपन को क्या देखने को मिल रहा है, एससीजी हार्मोन क्या होता है, ज्यादा देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट नंबर पे एच का मतलब है हाई डीटी फॉर्म मोल, है ना, कौन सा मोल है, हाई डीटी फॉर्म मोल है। क्लियर है। इन सारी कंडीशन के अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा है, एससीजी हार्मोन क्या हो रहा है ना, इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ डॉक्टर, ठीक है ना। इस कंडीशन से अपन को क्या करना है, ट्रिक से अपन को याद करना है कि भैया ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो रही है तो डॉक्टर एमसीएस से अपन को क्या करना है ना, अपन को याद रखना है कि भैया डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या, 21वें क्रोमोसोम के अंदर अपन को क्या देखने को मिल रही है, गड़बड़ी देखने को मिल रही है ना। नेक्स्ट नंबर पे आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, हाँ क्या चीज है, मदर क्या है, मदर तो क्या है, नेगेटिव है ना, परंतु फीटस क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है ना। तो मदर के अंदर जब फर्स्ट डिलीवरी होगी उसके बाद में क्या होगा, है ना, ये जो पॉजिटिव है ना आरएच ग्रुप, वो किसके अंदर चला जाएगा, मदर के अंदर। वहां पे जाके क्या करेगा, एंटीबॉडीज बना देगा, और वापिस से जब सेकंड बच्चा होगा, है ना, तो ये वापिस से, है ना, कहाँ पे आएंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए फीटस के यहाँ पे, और इसके आरबीसी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना। आगे आ रहा है, वापिस से बताऊंगा। क्लियर है। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, एक से ज्यादा। क्लियर है। मोलर का मतलब क्या हो रहा है, हाँ मोलर प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, कोई गिठाने बन गई है ना, उसके कारण से। नेक्स्ट नंबर पे कोई मोल बन गए, मोल का मतलब भी वही क्या है, थोड़ा सा कुछ है ना हिस्सा रह गया। क्लियर है। ये सारे डिसऑर्डर के अंदर अपन देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर पे अगर एससीजी हार्मोन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अपन को ये कंडीशन देखने को मिल रही है। परंतु जब एससीजी हार्मोन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो कौन सी कंडीशन के अंदर अपन को देखने को मिलता है, तो कौन सी कंडीशन आती है, एक का नाम लिख दो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। कौन सी प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और एक का नाम क्या हो रहा है, एबॉर्शन। इन दो कंडीशन के अंदर अपन को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना, एससीजी का लेवल अपन को क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलता है ना। क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। क्लियर है। कितनी कंडीशन हो गई है, दो हो गई है। एक्टोपिक का मतलब क्या, जहाँ पे है ना उसको प्रेगनेंसी को कंसीव होना था, वो कहाँ पे हो रही है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना, कहाँ पे हो रही है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और एबॉर्शन आने वाला टॉपिक है, उसके अंदर पढ़ लेंगे। क्लियर है क्या। तो ये पूरा खेला किसके बारे में है, एससीजी हार्मोन के बारे में। क्लियर है, किसके बारे में है, एससीजी हार्मोन के बारे में। चले आगे। फर्स्ट नंबर का क्या हो गया है, एससीजी हार्मोन कंप्लीट। सेकंड नंबर पे नाम लिखो, हार्मोन का नाम है HPL, है ना। कौन सा हार्मोन है, HPL। चलें देख लो, इसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, है ना। पूरा नाम क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन के नाम से इसको क्या हो रहा है, जाना जाता है। क्लियर। ये अपन को थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट हार्मोन के रूप में देखने को मिलता है ना। थोड़ा क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट हार्मोन के रूप में देखने को मिलता है लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। क्या बोल रहा हूं, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे मेन हार्मोन होता है, इसके अंदर लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है क्या, है ना। लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, अपन को थोड़ा सा मेन हार्मोन देखने को मिलता है। एससीजी तो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत गायब देखने को मिलता है, परंतु लास्ट तक बना हुआ कौन रहता है, HPL, है ना। कौन बना हुआ रहता है, HPL बना हुआ रहता है। अब देख लो नेक्स्ट नंबर पे ये क्या है, फीटस है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये क्या है, प्लेसेंटा है ना, एमनियन है, और ये क्या है, कोरियन है। क्लियर है क्या। अब ये जो HPL है कहां से सीक्रेट हो रहा है, कहां से सीक्रेट हो रहा है, हाँ प्लेसेंटा के सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से, है ना। कहां से होता है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से ये क्या हो रहा है, अपन को बनता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर है। आगे जाके इसका फंक्शन क्या होता है जो सुन लो, है ना। इसका फंक्शन क्या होता है जो सुन लो, ये क्या कार्य करता है ना। ये आगे जाके क्या करेगा, मेमरी ग्लैंड को
मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, सहायक होता है ना। किसके, मेमोरी ग्लैंड के। मेमोरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट, है ना। ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है ना, क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब मेमोरी ग्लैंड का मतलब क्या, वहां पे अपन ने लैक्टेशन की प्रोसेस देखी थी, है ना। लैक्टोजेनिक आ रहा है, लैक्टोजन लैक्टोजन, है ना। तो लैक्टेशन के अंदर क्या करता है, थोड़ा सा हेल्प करने का क्या करता है, कार्य करता है। वहां पे नाम देखा था मेमोजेनेसिस, है ना। क्या देखा है, मेमोजेनेसिस देखा है। और सेकंड नंबर पे क्या देखा था, लैक्टोजेनेसिस, है ना। इनके अंदर थोड़ी सी क्या करता है, भूमिका निभाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है क्या, थोड़ी बहुत क्या करता है, भूमिका निभाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट नंबर पे और क्या चीज है जो सुन लो, क्लियर है क्या। ये जो HPL है ना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, वो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के क्या हो रहा है ना, स्वरूप होता है। क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। क्या होता है, आइडेंटिकल, उसके जैसा अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिलता है ना। किसके समान देखने को मिलता है ना, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के क्या होता है, अपन को देखने को मिलता है ना। स्वरूप अपन को देखने को मिल रहा है। क्लियर, चलें अब सुन लेना इसकी बात। जितना अच्छा प्लेसेंटा का मास होगा, है ना, जितना अच्छा क्या होगा, प्लेसेंटा का मास होगा, अच्छी तरीके से जब प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है ना, जितना अच्छा मास होगा उतना ही अच्छा कौन होगा, HPL, है ना। उतना ही अच्छा कौन बनेगा, HPL बनेगा। क्लियर है। मेमोरी ग्लैंड को क्या कर रहा है ना, क्या कर रहा है, स्टिमुलेट या डेवलप करने के लिए क्या कर रहा है, कार्य करता है ना। मेमोजेनेसिस के अंदर और लैक्टोजेनेसिस के अंदर क्या कर रहा है, थोड़ी सी भूमिका निभाने में क्या करता है, मदद करता है ना। नेक्स्ट नंबर पे किसके आइडेंटिकल होता है, ग्रोथ हार्मोन के, और किसके हो रहा है, हाँ किसके हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के अपन को क्या देखने को मिलता है ना, देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे ये जो HPL हार्मोन है आना कब स्टार्ट होता है ना। HPL हार्मोन आना कब स्टार्ट होता है, जो सुन लेना, कब आता है, थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, है ना। कब आना स्टार्ट हो जाता है, थर्ड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पे आना स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है ना, इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कब हो जाता है, तो क्या बोलोगे, 36 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में, है ना। थर्ड वीक पे तो आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और 36 वीक की प्रेगनेंसी पे क्या हो जाएगा, ये अपन को मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। क्लियर, क्लियर है क्या, है ना। इसके बारे में पूछा जाता है कि भैया HPL क्या है, तो कब आता है, थर्ड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पे आता है, मैक्सिमम कब हो जाता है, 36वें वीक पे हो जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट नंबर पे और देख लो। ये जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है ना, कौन सा हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है। मदर में जाके क्या करवाता है, मदर में क्या करवाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा रहा है। क्या करवा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये इंसुलिन को, हार्मोन को क्या कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन का क्या कर रहा है, कार्य को कम कर देता है ना। इंसुलिन हार्मोन के कार्य को क्या कर रहा है, कम कर देता है। क्लियर है क्या, है ना। इंसुलिन हार्मोन के कार्य को क्या कर देता है, कम कर देता है ना। इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इंसुलिन जैसे ही कम हुआ, है ना, उस लेडी के अंदर कौन इंक्रीज हो जाएगा, शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है, 24 से लेके 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर, है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस अपन को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना। कब देखने को मिलता है, 24 से लेके 28 वीक के अंदर अपन को क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये सारा का सारा किसके बारे में है, HPL के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को देखने को मिल रहा है कि क्या चीज है। इसलिए ये क्या हो रहा है, मेन हार्मोन के रूप में अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिलेगा। क्लियर है। कहां से अपन को बनता हुआ देखने को मिलता है, प्लेसेंटा का, कि कौन होगा, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे इनका फंक्शन अपन को क्या देखने को मिल रहा है, ये मेमोरी ग्लैंड पे जाके क्या करता है, वर्क करता है, उनको डेवलप करने में क्या होगा, है ना, अच्छा रहेगा। आगे जाके मेमोजेनेसिस हो गया है या लैक्टोजेनेसिस हो गया है, उसके अंदर क्या करेगा, थोड़ी सी, है ना, हेल्प करता है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट नंबर पे किसके आइडेंटिकल होता है, तो क्या बोलोगे, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के क्या होता है, आइडेंटिकल अपन को देखने को मिल रहा है। और ये जो HPL हार्मोन है आना कब स्टार्ट होता है, थर्ड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर, है ना। सबसे ज्यादा इसका अमाउंट कब हो जाता है, 36 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर।
क्लियर है क्या? आगे जाके ये मदर के अंदर क्या करवाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य करना है ना क्या कर देता है, रोक देता है। रोक देगा तो क्या हो जाएगा, है ना, शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कब होता है, 24 से लेके 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर। क्लियर है? तो ये कौन से हो गए, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन के बारे में अपन ने देख लिया। नेक्स्ट नंबर पे हेडिंग डालो और हेडिंग के अंदर लिखो स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। एक का नाम क्या है, एस्ट्रोजन है, और एक का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, 2 हार्मोन अपन को देखने को मिल रहे हैं। एक का नाम क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन है, और दूसरे का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन है। स्टेरोन स्टेरोन आ रहा है ना। स्टेरोन का मतलब क्या हो रहा है, स्टेरॉइड है ना। स्टेरोन का मतलब क्या हो रहा है, दोनों के अंदर एस आ रहा है। एस का मतलब क्या होता है, स्टेरॉइड वाले नेचर के अपन को क्या हो रहे हैं, देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में सुन लो। ये मायोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, मायोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए क्या हो रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। मायोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए क्या हो रही है, रेस्पॉन्सिबल अपन को देखने को मिलता है। कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। क्लियर? सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है, ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। किसकी ग्रोथ के लिए, एंडोमेट्रियम के लिए। क्लियर है? कैसे क्या है ना। अब सुन लेना, ये क्या है, यूट्रस है। ये क्या है, यूट्रस है। अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम, है ना। नाम क्या है, एंडोमेट्रियम हो गया। ये पूरी क्या है, यूट्रस है। क्लियर है? आगे जाके क्या होगा, उस फीमेल के अंदर क्या आते हैं, मेंसेस आते हैं, है ना। क्या आते हैं, मेंसेस आते हैं। मेंसेस के टाइम में क्या होती है, ब्लीडिंग, है ना। क्या होती है, ब्लीडिंग। तो ये थोड़ी बहुत एंडोमेट्रियम क्या होती है, वहां पे शेड ऑफ होती है ना। क्या होती है, शेड ऑफ होती है। थोड़ी सी क्या होती है, जड़ जाती है ना। जड़ेगी तो क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। वापिस से इसको क्या होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, है ना। बनने को अपन क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। क्या बोला जाता है, रीजनरेशन कराने में। किसकी रीजनरेशन, एंडोमेट्रियम। क्लियर है? सेकंड नंबर पे उसको क्या करती है, प्रोलीफरेट करने में क्या करती है, कार्य करती है। प्रोलीफरेट का मतलब उसकी ग्रोथ के अंदर क्या करती है ना, हेल्प करती है। क्लियर है क्या? वापिस से बनाने में और थोड़ी सी और क्या कर रही है, ग्रोथ करने में कौन मदद करता है, कौन सा हार्मोन करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर है क्या? ये फंक्शन है किसका है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन का। किसके ऊपर वर्क करती है, मायोमेट्रियम के ऊपर, है ना। मायोमेट्रियम के रिसेप्टर क्या हो रहे हैं, है ना, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है, मायोमेट्रियम के ऊपर। और कहाँ पे मौजूद होते हैं, एंडोमेट्रियम के ऊपर, है ना। मायोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एस्ट्रोजन होता है। और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है, एस्ट्रोजन हार्मोन। मेंसेस के समय क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो एंडोमेट्रियल की कुछ लेयर क्या हो रही है ना, सबसे आगे आगे वाली क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी। क्या हो रही होगी, शेड ऑफ हो रही होगी। तो क्या हो जाएगा, वापिस से उसको क्या करवाना पड़ेगा, रीजनरेट करवाना पड़ेगा। और क्या करवाना पड़ेगा, प्रोलीफरेट करवाना पड़ेगा। क्लियर है? तो उन दोनों चीजों के अंदर हेल्प कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है ना। कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन का, है ना। किसका नाम आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन का। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है ना, प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करने का क्या करता है, कार्य करता है ना। प्रेगनेंसी को क्या कर रहा है, मेंटेन करने का कार्य कौन करता है, कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये आगे जाके क्या चीज करती है, जो सुन लो, है ना। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, आगे जाके एंडोमेट्रियम क्या होती है ना, क्या होती है, शेड ऑफ होती है। क्या हो रही है, शेड ऑफ होती है। तो वापस से वो क्या करवाएगा, इधर एस्ट्रोजन तो क्या करवा रहा है, रीजनरेट करवा रहा है और प्रोलिफरेट करवा रहा है। तो एंडोमेट्रियम के यहाँ पे कुछ क्या होती है, सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है। क्या होती है, सिक्रेटरी एक्टिविटी, यानी कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वहां पे सिक्रेशन देखने को मिलते हैं। तो कुछ सिक्रेशन करवाने में मदद कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है, प्रोजेस्टेरोन करवाता है ना। कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन करवाता है। यानी कि सिक्रेटरी एक्टिविटी को बढ़ाने में कौन मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है क्या? एस्ट्रोजन तो क्या कर रहा था, वापिस से इसको रीजनरेट और प्रोलिफरेट करने में क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। यानी कि वापस से रीजनरेट किया,
है ना, और क्या किया, उसकी ग्रोथ के अंदर वृद्धि कर दी, है ना। सेकंड नंबर पे वहां पे क्या होना चाहिए, कोई सिक्रेशन तो आना चाहिए, है ना। सिक्रेशन को बनाने में कौन मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है क्या। नेक्स्ट नंबर पे देखो, सात्विकता, है ना, सात्विकता या सात्विकता, है ना। ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, वो कहां से आता है, कार्पस ल्यूटियम से, है ना। कहां से आता है, कार्पस ल्यूटियम से आता है। 7 से लेके 10 वीक, है ना, 7 से लेके 10 वीक ये जो प्रोजेस्टेरोन है कहां से आएगा, प्लेसेंटा से भी आएगा, और कहां से आएगा, कार्पस ल्यूटियम से भी आएगा, है ना। कहां से आएगा, कार्पस ल्यूटियम से भी आएगा। क्लियर है। और 10 वीक के बाद में कहां से आएगा, कहां से आएगा, एंडोमेट्रियम से, प्लेसेंटा से आएगा। कहां से आएगा, प्लेसेंटा से आएगा। क्लियर है क्या। 3 चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे फर्स्ट नंबर पे सात्विकता, है ना, कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन को बनाने में मदद कर रहा है ना। इसको 7 से 8 कर देना, या 8 से 10 कर दो, है ना, 8 से 10, है ना। प्लेसेंटा से भी आएगा, और कहां से आएगा, कार्पस ल्यूटियम से भी आएगा। थोड़ा कौन कर रहा होगा, प्लेसेंटा कर रहा होगा, और थोड़ा कौन कर रहा होगा, है ना, कार्पस ल्यूटियम इसको बना रहा होगा। परंतु 10 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में, है ना, ये जो प्रोजेस्टेरोन आता है वो कहां से आएगा, कहां से आएगा, प्लेसेंटा से आएगा। तो ये सारे अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं, चारों किसके हार्मोन है, प्लेसेंटा के हार्मोन अपन को देखने को मिल रहे हैं, है ना। देख लो, कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ लो, फिर अपन नया टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है, देख लो क्या चीज है उसके अंदर। चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे पूरा के पूरा अपन ने किसके बारे में देखा है, प्लेसेंटा के बारे में देख लिया है ना। प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में देख लिया है, और फंक्शन के बाद में अब चीज क्या आ रही है, प्लेसेंटा की अपन को क्या देखने को मिल रही है, एबनॉर्मलिटीज अपन को देखने को मिल रही है ना। क्या क्या चीजें, फर्स्ट नंबर पे देखो, नाम किसका आ रहा है, प्लेसेंटल या प्लेसेंटा सक्सेन चूरिएटा, है ना। क्या नाम आ रहा है, प्लेसेंटा सक्सेन चूरिएटा। क्लियर है ना। क्या चीज आ रही है, प्लेसेंटा सक्सेन चूरिएटा। सेकंड नंबर पे नाम क्या आ रहा है, प्लेसेंटा या प्लेसेंटल स्पूरिया, है ना। क्या नाम आ रहा है, प्लेसेंटल स्पूरिया। ठीक है। थर्ड नंबर पे नाम क्या आएगा, प्लेसेंटल एक्स्ट्रा कोरियोनलिस, है ना। क्या नाम आ रहा है, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियोनलिस नाम आ रहा है। ठीक है, कोरियोलिस बोल दो या कोरियोनलिस बोल दो, कोरियोलिस। ठीक है, दोनों चीजें, जिसके अंदर 2 चीजें अपन को देखने को मिलेगी। एक तो क्या होगा, मार्जिनेटा, और एक का नाम क्या होगा, सरकमवैलेंट, है ना। एक का नाम क्या होगा, सरकमवैलेंट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन अपन को देखने को मिलता है। क्लियर है। एक का नाम क्या हो गया, सक्सेन चूरिएटा, है ना। एक का नाम क्या हो गया, प्लेसेंटल स्पूरिया, है ना। एक का नाम क्या हो गया, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियोनलिस या कोरियोलिस। ठीक है, जिसके अंदर 2 चीजें आ रही है। एक का नाम क्या हो रहा है, प्लेसेंटा मार्जिनेटा, और एक का नाम क्या हो रहा है, सरकमवैलेंट। क्लियर है, क्लियर है क्या। चले नेक्स्ट नंबर पे और चीज आती है जिसका नाम है ना, चौथे नंबर पे जो नाम आ रहा है उसका नाम आ रहा है प्लेसेंटा एक्रिएटा, है ना। क्या नाम आ रहा है, प्लेसेंटा एक्रिएटा, है ना। 5वें नंबर पे नाम आएगा प्लेसेंटा इनक्रिएटा, है ना। क्या नाम आ रहा है, इनक्रिएटा। और 6 नंबर पे नाम आता है प्लेसेंटा परक्रिएटा। कितने डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, एबनॉर्मलिटीज कितने देखने को मिलती है, 6 देखने को मिल रही है ना। एक का नाम क्या हो गया, एक्रिएटा हो गया है। एक का नाम क्या हो गया है, इनक्रिएटा हो गया है। और एक का नाम क्या हो गया है, परक्रिएटा हो गया है। इन तीनों को कैसे याद करोगे, एप के द्वारा, है ना। कैसे याद करना है,
एप के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक्रीटा हो गया है ना, इनक्रीटा हो गया, और क्या हो गया, परक्रीटा हो गया। क्लियर है। कितने डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, 6 डिसऑर्डर एबनॉर्मलिटीज अपन को देखने को मिल रही है। वापिस से देख ले रहा हूं और एक एक करके क्या करते हैं, समझ लेते हैं। क्लियर है क्या? देख लो क्या चीज है। नॉर्मली प्लेसेंटा क्या हो रहा है ना, ये देखने को मिल रहा है ना, प्लेसेंटा क्या है ये देखने को मिल रहा है। और अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे अटैच होती है, सेंटर में, है ना, क्या हो रही है, सेंटर में। अब इस प्लेसेंटा के सेंटर के अंदर क्या उपस्थित रहती है, विलाई, है ना, क्या उपस्थित है, विलाई। क्लियर है क्या? सेंटर में तो क्या रहती है, लंबी देखने को मिलती है, और पेरिफेरी के अंदर क्या हो रही है ना, स्मॉल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिल रही है, स्मॉल देखने को मिल रही है। इस कंडीशन के अंदर क्या चीज हो रही है, सक्सेन चुरेटा के अंदर एक्स्ट्रा लोब क्या रहता है, प्रेजेंट होता है ना। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, उस प्लेसेंटा के पास में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा लोब क्या हो रहा है, प्रेजेंट रह रहा है ना, जो कि क्या हो रहा है, अपन को स्मॉल साइज के अंदर देखने को मिलता है ना। किसके अंदर देखने को मिल रहा है, स्मॉल साइज के अंदर क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। वो भी क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा लोब अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या? और उनके बीच में, दोनों के बीच में क्या हो रही है ना, क्या हो रही है, कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है ना। क्या देखने को मिल रहा है, कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। क्या चीज देखने को मिल रही है, कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। किसका, ब्लड वेसल्स का। किसका कनेक्शन है, ब्लड वेसल का क्या देखने को मिल रहा है, कनेक्शन देखने को मिल रहा है ना। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा सक्सेन चुरेटा, है ना। कौन सी कंडीशन हो गई, प्लेसेंटा सक्सेन चुरेटा। प्लेसेंटा के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लोब वहां पे पास में अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। वो कौन सी साइज के अंदर है, स्मॉल साइज के अंदर है। और उसका कनेक्शन क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन उसका ब्लड वेसल का उसके साथ में देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा सक्सेन चुरेटा, है ना। क्या देखने को मिल रहा है, प्लेसेंटा सक्सेन चुरेटा। अगर ये क्या बोल रहा हूं, अगर ये जो पेरिफेरल की जो ये विलाई है वो क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है ना। जिसको एक नाम बोला जाता है कोरियोनिक लिवी के नाम से, है ना। कौन से नाम से, कोरियोनिक लीव। लीव नहीं है, लीव का मतलब छुट्टी होती है ना। क्या बोल रहा हूँ, कोरियोनिक लेवी होती है ना। उनके कारण से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा लोब क्या हो रहा है ना, बन गया है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जा रहा है, प्लेसेंटा सक्सेन चुरेटा। क्लियर। चलें सेकंड नंबर पे देखो, प्लेसेंटा है ना, क्या है, प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा के अंदर अपन को क्या देखने को मिल रही है, विलाई, है ना। क्या देखने को मिल रही है, विलाई देखने को मिल रही है। और पास में अपन को क्या देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा लोब, है ना। क्या देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा लोब देखने को मिल रहा है। लोब भी प्रेजेंट है ना, वो भी क्या है, एक्स्ट्रा है ना। वो भी क्या है, स्मॉल साइज के अंदर है। परंतु, है ना, परंतु इन दोनों के बीच में, है ना, कोई भी कम्युनिकेशन अपन को देखने को नहीं मिल रहा है ना। कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, स्पुरिया के नाम से जाना जाता है ना। किसके नाम से जाना जा रहा है, स्पुरिया के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है क्या? ये थोड़ी सी क्या हो गई है, एक्टिव नहीं हुई है, एक्टिव हो गई है ना। जिससे क्या होगा, लोब का फॉर्मेशन हो रहा है, लोब बन रहा है। परंतु क्या नहीं हो रहा है ना, ब्लड वेसल क्या नहीं हो रही है ना, कनेक्ट नहीं हो रही है ना। ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है ना, स्पुरिया के नाम से जाना जा रहा है। कितनी कंडीशन हो गई, 2। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, एक्स्ट्रा कोरियलिस का, है ना। किसका नाम आ रहा है, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस का। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, बाहर वाला, है ना। और कोरियलिस का मतलब होता है कोरियन, है ना। कोरियलिस का मतलब क्या है, कोरियन का। कुछ मिस्टेक की वजह से अपन को कितनी एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है, 2 देखने को मिल रही है ना। कितनी देखने को मिल रही है, 2 देखने को मिल रही है। देख लो, सपोज लाइक ये प्लेसेंटा है ना, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है। और अपन को क्या हो रही है, छोटे छोटे रूप में, है ना, ये जो प्लेसेंटा की जो कवरिंग है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाँ, क्या बोला जाता है, कोरियन। अगर अपन को इस टाइप में, अगर अपन को कुछ चीज देखने को मिल रही है कि भैया ये मेम्ब्रेन अपन को इतनी देखने को मिल रही है और कवर करके रख रही है, और बीच में अपन को क्या हो रहा है, कुछ खाली स्थान क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन का ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, मार्जिनेटा। यानी कि मार्जिन से, है ना, थिन क्या हो रही है, अपन को कुछ फोल्ड देखने को मिल रहा है ना, खाली स्थान देखने को मिल रहा है। अभी डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या?
है ना, ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, मार्जिनेटा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, सर्कमवेलेट का। सपोज लाइक ये प्लेसेंटा है ना, और इसके वी शेप में, है ना, वी शेप में क्या हो गया है, ऐसी कुछ चीज देखने को मिल रही है, ज्यादा कवरिंग हो गई है ना, कोरियन की, है ना, क्या हो गई है, ज्यादा कवरिंग होगी, ज्यादा घेर के इसने क्या कर दिया, रख लिया है, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है ना, प्लेसेंटा सर्कमवेलेटा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। जब इसके अपन डायग्राम देखेंगे तो अपन को देखने को मिल जाएगा कि भैया किस प्रकार से उल्टे वी के रूप में अपन को क्या हो रहा है, कुछ चीज या मेम्ब्रेन क्या हो रही है, इसको ज्यादा घेर के रख रही है ना, कवरिंग क्या हो रही है, ज्यादा हो गई है, तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, सर्कमवेलेटा के नाम से जाना जा रहा है। कितने हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। क्लियर है ना। एक तो क्या हो गई है, स्मॉल फोल्ड थिन मार्जिन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, है ना, एक थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा उस कवरिंग ने क्या कर दिया, घेर के रख लिया। नेक्स्ट नंबर पे देखो नाम किसका आ रहा है ना, किसका नाम आ रहा है, एक्रिएटा का, इनक्रिएटा का, और किसका, प्लेसेंटल परक्रिएटा का, है ना। अब देख लो क्या चीज है, अंदर वाली कौन है, अंदर वाली कौन होती है, एंडोमेट्रियम, है ना। एंडोमेट्रियम के यहाँ पे मैंने बोला था कि भैया यहाँ पे एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन बोला जाता है निटाबुक मेम्ब्रेन, है ना, पढ़ा है ना, कौन सी मेम्ब्रेन है, निटाबुक मेम्ब्रेन है ना। उसके जाके आगे क्या आएगा, मायोमेट्रियम, है ना, क्या चीज आती है, मायोमेट्रियम, और उसके बाद में कौन आता है, पेरीमेट्रियम, है ना, कौन आ रहा है, पेरीमेट्रियम। क्लियर है। अब देख लो प्लेसेंटा का अटैचमेंट नॉर्मली क्या हो रहा है ना, यहाँ तक देखने को मिल रहा है ना, कहाँ तक देखने को मिल रहा है, यहाँ तक देखने को मिल रहा है। ये तो क्या हो रही है, नॉर्मल कंडीशन है ना, क्या हो रही है, नॉर्मल कंडीशन है। इस एक्रिएटा के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा, है ना, जो प्लेसेंटा है इस निटाबुक मेम्ब्रेन के पास में चला गया, है ना, कहाँ पे चला गया, निटाबुक मेम्ब्रेन के पास में क्या हो गया, जाके चिपक गया। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, एक्रिएटा के रूप में जाना जाता है ना। किस रूप में देखने को मिल रहा है, एक्रिएटा के रूप में अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिलता है, यानी कि क्या हो गया है, यहाँ तक चला गया। क्लियर है। ये कौन सी कंडीशन है, प्लेसेंटा एक्रिएटा। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, इनक्रिएटा। इनक्रिएटा का मतलब क्या है कि ये जो प्लेसेंटा है वो थोड़ा सा इन्वर्ट होके कहाँ पे चला गया है, मायोमेट्रियम में, है ना, कहाँ पे चला गया है, मायोमेट्रियम में चला गया। क्लियर है। तो कौन सी कंडीशन हो गई है, प्लेसेंटा इनक्रिएटा की। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे कंडीशन कौन सी डेवलप हो रही है कि भैया ये जो प्लेसेंटा है आगे जाके कहाँ पे चला गया है, पेरीमेट्रियम में चला गया, है ना, कहाँ पे चला गया है, पेरीमेट्रियम में, और जाके क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया अच्छी तरीके से। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, परक्रिएटा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। कौन सी कंडीशन के नाम से जाना जाएगा, परक्रिएटा के यहाँ से। इसके अंदर क्या हो रहा है, निटाबुक मेम्ब्रेन के यहाँ पे जाके क्या हो गया है, इन्वर्ट हो गया, है ना, परंतु अभी तक किसके पास में नहीं पूछा, मायोमेट्रियम के पास में। क्लियर है। इसके अंदर क्या हो गया है, प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच हो गया, जाके इन्वर्ट कहाँ पे हो गया है, मायोमेट्रियम के वहां पे जाके, है ना, कहाँ पे जाके हो गया है, मायोमेट्रियम के जाके क्या हो गया है, इन्वर्ट हो गया है। और थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, हाँ किसका आ रहा है, परक्रिएटा का। वहां पे अंदर जाके क्या हो गया है, पेरीमेट्रियम, है ना, किसको हो गया है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, है ना, सबको क्रॉस करता हुआ कहाँ पे चला गया, है ना, यूट्रस के पूरे पार्ट को क्या कर दिया, कवर करके रख दिया। क्लियर है क्या। अगर उस लेयर तक पहुंच गया तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, परक्रिएटा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना। ये सारी क्या हो रही है, अपन को प्लेसेंटा की क्या देखने को मिल रही है, एबनॉर्मलिटीज अपन को देखने को मिलती है। फर्स्ट नंबर पे एबनॉर्मलिटीज के अंदर नाम किसका आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, सक्सेंचुरेटा का, है ना, किसका नाम आ रहा है, सक्सेंचुरेटा का। इसके अंदर क्या हो रहा है ना, प्लेसेंटा के अलावा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा लोब क्या हो रहा है, प्रेजेंट है, और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन कौन सी हो रही है, सक्सेंचुरेटा की। सेकंड नंबर पे नाम किसका है, स्पूरिया का। स्पूरिया का मतलब क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा लोब तो प्रेजेंट है प्लेसेंटा के पास में स्मॉल साइज में, परंतु अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। क्लियर। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, कोरियलिस का, है ना, जिसके अंदर क्या हो रही है, कुछ है ना मार्जिन के रिलेटेड अपन को क्या हो रही है, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि भैया, है ना, थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, कोरियन इसको, है ना, कवर करके क्या कर रहा है, घेर के रख रहा है। क्लियर। अगर इस रूप में प्लेसेंटा देखने को मिल रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा, मार्जिनेटा। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, सर्कमवेलेट का। और सर्कमवेलेट के अंदर क्या हो रहा है, जो बीच वाला जो गैप है वो अपन को क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है ना, पूरा क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन इसको
कवर करके रख रही है, ऐसा कोई प्लेसेंटा है तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें किसके बारे में है, प्लेसेंटा के एबनॉर्मलिटीज के बारे में, और इसी के साथ में प्लेसेंटा पूरा क्या होता है अपना कंप्लीट होता है। क्लियर है? 5-10 मिनट का ब्रेक है, फिर अपन दूसरा नेक्स्ट कुछ चीजें चालू करते हैं। क्लियर है? ना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या चीजें स्टार्ट करें। चलो नेक्स्ट नंबर पे प्लेसेंटा के बाद में देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम आता है एंटीनेटल केयर, है ना। क्या चीज आ रही है, एंटीनेटल केयर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या नाम है, एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित रूप से समझ लेना। बहुत बारीक बारीक पॉइंट आएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेंगे। चलें स्टार्ट करें। देख लो, इस एंटीनेटल केयर को अपन को किस नाम से और जाना जा रहा है, पेरीनेटल केयर के नाम से, है ना। किसके नाम से जाना जाता है, पेरीनेटल केयर के नाम से इसको क्या हो रहा है, जाना जा रहा है। क्लियर है? किस नाम से जाना जा रहा है, पेरीनेटल केयर के नाम से जाना जाता है ना। पेरीनेटल को, है ना, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, पीएनसी से लिखते हैं। परंतु इस एंटीनेटल केयर के लिए इस शब्द का शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कभी भी नहीं करते, है ना। सुन लेना, पेरीनेटल और क्या हो गई, केयर, है ना। इसके लिए इस शॉर्ट फॉर्म का कभी भी यूज नहीं करते हैं। इस पीएनसी का शॉर्ट रूप में कब प्रयोग करेंगे, पोस्टनेटल केयर के रूप में, है ना। कब किया जाता है, पोस्टनेटल केयर के रूप में इसकी शॉर्ट फॉर्म को क्या किया जा रहा है, यूज किया जाता है ना। शॉर्ट फॉर्म को यूज नहीं किया जाता है। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा है, एंटीनेटल केयर। क्लियर? अब सुन लो, ये एंटीनेटल केयर होती क्या है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद में, क्या बोल रहा हूं, फर्टिलाइजेशन के बाद में, है ना, और डिलीवरी से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद में और डिलीवरी से क्या बोल रहा हूं, पहले किसी, है ना, प्रेग्नेंट फीमेल को क्या दी जाती है, केयर दी जाती है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, एंटीनेटल केयर के रूप में क्या हो रहा है, बोला जाता है ना। किस रूप में बोला जा रहा है, एंटीनेटल केयर के रूप में क्या हो रहा है, बोला जा रहा है। क्लियर है? एंटीनेटल केयर का मतलब क्या हो रहा है ना, जैसे क्या हो गया, बच्चा लग गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, वहां से लेके जब तक क्या नहीं होती है, डिलीवरी नहीं होती है। क्या नहीं हो रही है, डिलीवरी नहीं हो रही है ना। उसके बीच के समय में अपन क्या कर रहे हैं, उस लेडी को क्या कर रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडी को क्या कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, एंटीनेटल केयर के रूप में क्या हो रहा है, जाना जाता है। क्लियर? अब इस एंटीनेटल केयर के बारे में देख लो, क्या क्या चीजें अपन आगे जाके पढ़ेंगे इसके अंदर। जब अपने पास में, है ना, जब कोई फीमेल आ रही है तो उसका अपन सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, कुछ एग्जामिनेशन करते हैं। क्या किया जा रहा है, कुछ एग्जामिनेशन किया जा रहा है। क्लियर? है ना। क्या क्या चीज इसके अंदर अपन देखेंगे कि भैया जैसे अपने पास में कोई लेडी आई है, और वो लेडी कौन सी होगी, है ना, प्रेग्नेंट लेडी होगी। कौन सी लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी हो गई, फीमेल हो गई है ना। जब वो अपने पास में आ रही है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, है ना। क्या किया जा रहा है, एग्जामिनेशन किया जा रहा है। और एग्जामिनेशन अपन क्या क्या करते हैं, कौन कौन से करते हैं, जो देख लो। एक उसका अपन क्या करते हैं, कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं, जनरल एग्जामिनेशन, है ना। कौन सा एग्जामिनेशन करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन किया जा रहा है। सेकंड नंबर पे अपन कौन सा करेंगे, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करेंगे, है ना। कौन सा करेंगे, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करेंगे। और थर्ड नंबर पे कौन सा एग्जामिनेशन करेंगे, ऑब्स्टेट्रिकल, है ना। कौन सा किया जा रहा है, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन उसके अंदर किया जाता है। क्लियर है क्या? जब अपने पास में लेडी आ रही है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसका, है ना, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कुछ हिस्ट्री लेते हैं, है ना, सारी क्या कर लेंगे, उस समय अपन डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है क्या? है ना। जनरल भी आ गया है, सिस्टेमिक भी आ जाएगा और ऑब्स्टेट्रिकल भी आ जाएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद में और क्या चीज की जाती है, उसको अपन क्या करते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, है ना। क्या दी जा रही है, कुछ अपन क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस के किसके बारे में देते हैं अपन, डाइट के बारे में, है ना। किसके बारे में एडवाइस दी जाती है, डाइट के बारे में क्या कर रहे हैं अपन, कुछ एडवाइस दे रहे हैं।
और अपन उसके अंदर और क्या चीज देखते हैं कि भैया उस लेडी के अंदर कोई माइनर एलिमेंट्स तो मौजूद नहीं है ना। किसी माइनर एलिमेंट्स के बारे में अपन क्या करते हैं, कुछ रोकथाम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया जैसे कि तुमने देखा होगा कि उस लेडी को क्या हो रहा होगा, बैक एक, है ना, क्या हो रहा होगा, बैक एक हो रहा होगा, वॉमिटिंग हो रही होगी, थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों के बारे में क्या हो रहा है, कुछ माइनर एलिमेंट्स के रूप में किसके अंदर देखा जाएगा, इस एएनसी के अंदर। क्लियर है क्या। एग्जामिनेशन के बारे में देखा जा रहा है, जनरल हो गया है, सिस्टमिक हो गया और कौन सा हो गया है, ऑब्स्टेट्रिकल। इसके अलावा और क्या चीज देखी जाती है कि भैया उस फीमेल को उस समय प्रेगनेंसी के समय किस प्रकार की डाइट का क्या करना है ना, एडवाइस करना है, किस प्रकार की डाइट लेनी है, ये सारी चीजें किसके अंदर देखेंगे, है ना, डाइट के अंदर देखेंगे। और नेक्स्ट नंबर पे इस एएनसी के अंदर क्या होना चाहिए, कुछ माइनर एलिमेंट्स है जो कि क्या कर रहे हैं, कुछ हरकतें चल रही है उस फीमेल के अंदर, किस टाइम में, प्रेगनेंसी के समय, है ना, जैसे कि हेडेक हो रहा है ना, बैकएक हो रहा है ना, वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो रहा है, ऐसी कोई चीजें अगर देखने को मिल रही है तो वो क्या कहलाते हैं, अपने माइनर एलिमेंट। क्लियर है। ये सारी चीजें किसके अंदर देखेंगे, एएनसी के अंदर। क्लियर। अब स्टार्ट कर रहा हूं, क्या चीज है जो समझ लेना। फर्स्ट नंबर पे क्या चीज आती है कि भैया कोई भी फीमेल है ना, वो कहाँ पे आ रही है, हॉस्पिटल के अंदर आ रही है। कहाँ पे आएगी, हॉस्पिटल के अंदर आएगी। तो वो क्या करवाने आएगी, एंटीनेटल चेकअप करवाने आएगी, है ना, क्या करवाने आएगी, एंटीनेटल चेकअप करवाने आएगी। उस समय अपन को दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो देखने को मिलता है बुकिंग केस, है ना, एक क्या देखने को मिलता है, बुकिंग केस, और एक चीज देखने को मिलती है अपन को बुक्ड केस, है ना, क्या देखने को मिलता है, बुक्ड केस। कितनी चीजें हो गई है, दो चीजें अपन को क्या हो रही है यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक का नाम क्या हो गया है, बुकिंग केस हो गया, और एक का नाम क्या हो गया है, बुक्ड केस, है ना। बुकिंग केस का मतलब क्या कि भैया वो खुद चल के क्या हो रही है, हॉस्पिटल में आ रही है ना, खुद चेकअप कराने के लिए कौन आ रहा है, खुद वो लेडी चल के आ रही है, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, बुकिंग केस, है ना। सेल्फ क्या हो रही है, हॉस्पिटल में क्या करवाने आ रही है, चेकअप कराने के लिए आ रही है, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, बुकिंग केस के नाम से जाना जा रहा है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, बुक्ड केस, है ना। बुक्ड केस के अंदर क्या हो रहा है ना, कितनी बार आ रही है हॉस्पिटल के अंदर, 3 बार आ रही है ना, कितनी बार आ रही है, 3 बार क्या करवाना पड़ रहा है, एंटीनेटल चेकअप कराने के लिए आ रही है। उसमें से लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, है ना, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वो कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है ना, कितनी बार आ रही है, 2 बार आ